क्योंकि उनकी पहली बार जो कोशिकाएं हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, तो उनको उस समय रिक्वायरमेंट करती है। बट आपके पास जो पशु ऐसे हैं जो एक बार उनकी काविंग हो चुकी है, ब्यात हो चुका है, तो जो दूध दे रही है उनके लिए आप क्यों देना चाहते हैं, कितना टाइम हो गया दूध देने पर, उस पर डिपेंड करेगा। ये स्पेशली फॉर जो उसका अडर होता है, उसका जो बाक होता है, उसकी जो जड़ होती है, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। कई बार क्या देखते हैं आपको, दोनों को बढ़ावे। कोई देखते हैं एक साइड का कोई चैम्बर अडर छोटा रह गया, कोई बड़ा रह गया, कोई उसका कोई जो थन है छोटा रह गया, कोई बड़ा हो गया। मैस्टाइटिस थनैला की प्रॉब्लम आती है बहुत सारी, तो उससे ये प्रॉपर क्या करता है, उसके अडर के डेवलपमेंट में काम करता है। और दैन जो है काविंग के बाद में जब पशु लैक्टेशन पे आता है, दूध देता है, तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या रहती है, प्रॉब्लम आती है हाई लैक्टेटिक एनिमल्स में जो ज़्यादा दूध देते हैं, उनमें मैस्टाइटिस होने की, थनैला होने की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी प्लांट हो, कोई भी मशीन हो, आप उससे जितना ज़्यादा काम लोगे, जितने घंटे ज़्यादा वो काम करेगी, उतना डैमेज वहाँ पे होगा। तो उस डैमेज की जब तक रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक आप उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। तो सेम कंडीशन वो भी एक मशीन है दूध बनाने वाली, तो वहाँ पे डैमेज होता है, उस डैमेज की रिकवरी के लिए काम करता है। अगर आप महीने में 15 दिन भी दे देते हैं उसके लिए ब्याने के बाद, तो क्या होगा, उसकी मेंटेनेंस बनी रहेगी, अडर का साइज़ प्रॉपर रहेगा, पशु प्रॉपर लैक्टेशन पे बना रहेगा, और मैस्टाइटिस के चांसेस भी कम रहेंगे, थनैला के चांसेस भी कम रहेंगे। क्योंकि थनैला कब होता है, थनैला तब होता है जब उसकी जो टीथ होते हैं ना, थन होते हैं, उनके जो छेद हैं वो प्रॉपर क्लोज बंद नहीं हो पाते आफ्टर मिल्किंग, दूध निकालने के गर्मी लग जाती है तभी बंद। वो क्यों नहीं बंद हो पाते हैं, जब उनके अंदर डैमेज ज़्यादा होता है, उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो टीथ कैनाल है वो बंद नहीं हो पाती, कैरोटिन प्लग नहीं बन पाता, तो जिसकी वजह से दिक्कत आती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या होता है बाहर से अंदर घुस जाता है और दिक्कत होनी, वहाँ पे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको आप ब्याने से 2 महीने पहले स्टार्ट करिएगा और ब्याने के 2 महीने बाद तक उसको कंटिन्यू रखिएगा। ब्याने से 2 महीने पहले आप कंटिन्यू, महीने में 25 दिन, 5 दिन का गैप, 250 ml जाएगा 1 महीने में। 2 महीने में कितना हो गया, 500 ml बचा आपके पास, 500 ml। ब्याने के बाद उसको महीने में 15 दिन, कितना जाएगा, 150 ml। और वो 250 ml आपके पास 500 ml बचा है, वो कितने दिन के लिए हो जाएगा, 4 महीने। तो इसका मतलब ये कि 1 लीटर की बोतल एक पशु के पूरे ब्यात के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन 4 महीने तक ही आता है। मैस्टाइटिस के चांसेस भी 3 से 4 महीने तक ही रहते हैं, उसके बाद नहीं होता, ज़्यादा दूध हो रहा होता है, क्योंकि उस समय दूध ज़्यादा होता है। तो उसको उसकी रखवाल के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपको इन चीज़ों को देना पड़ता है। क्योंकि पहले पशु क्या था ना, जंगल में जाता था, जंगल में वो कौन कौन सी घास खा रहा है हमें भी नहीं पता होता, उसको वो सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती थी। आज की डेट में क्या है ना, वो एक जगह बना हुआ है, हम जो उसको डाल रहे हैं वही चीज़ मिल रही है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम कहते हैं दूध एक संपूर्ण आहार है, हमने जो खाया उसमें पता चला विटामिन ए तो मिल गया, बट विटामिन सी नहीं मिल पाया, डी नहीं मिल पाया। तो दूध में वो सारी चीज़ें, शाम को 1 गिलास दूध पिया, उसने पूरी डाइट को बैलेंस कर दी। तो ऐसे ही है, उसकी पोषक तत्वों की जो कमी है बॉडी के अंदर, उसको ये पूरा करता है। और स्पेशली फॉर ये जो है अडर पे काम करता है पशु को, क्योंकि आज पशु का अडर ठीक है, मशीन अगर ठीक है। देखो, दूध के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो कारखाना जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन, और दूसरा उसके अंदर एनर्जी के लिए हम उसको फीड देते हैं, दाना देते हैं, चारा देते हैं, और ये भी एनर्जी देगा। प्लस ये अडर की वो उस कारखाने की मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर तरीके से, कहीं टूट हुई इसने तुरंत उसको रिपेयर कर दिया, कारखाने में काम प्रॉपर चल रहा है। क्योंकि 1 लीटर कितने का है? 1 लीटर ये 1100 रुपये का है, 1450 MRP है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कहते हैं कि जिस दूध पशु वाले दूध की जितनी वो दूध वाली नस जितनी बड़ी होगी उतना दूध अच्छा मोटी होगी, हाँ, फूली हुई होगी, उसमें दूध नहीं जाता, उसमें ब्लड जाता है। आगे 4 थन होते हैं, वो चारों चैम्बर अलग अलग होते हैं, वो नस जो जाती है वो 4 जगह डिवाइड हो जाती है, अलग अलग चैम्बर में एक चली जाती है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जितना ज़्यादा अडर के अंदर होगा उतना ज़्यादा दूध बनेगा। बिल्कुल सही बात है। 1 लीटर दूध बनने के लिए 500 लीटर ब्लड जब सर्कुलेट होता है अडर के अंदर से, तब जाके 1 लीटर दूध बनता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे होता है, तब जितना दूध बनता है। और जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उन कोशिकाओं पे, उतना ज़्यादा वो डैमेज होंगी। और उसी की वजह से क्या होता है, जब पशु ब्याता है तो उस समय अडर का साइज कुछ और होता है, और हल्के हल्के वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोशिकाएं जो अंदर की है उनकी हेल्थ खराब हो रही है, वो सुकड़ रही हैं, वो डैमेज भी हो रही है, जिससे उनकी संख्या भी कम होती है और उनकी हेल्थ भी डाउन होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अडर का साइज हल्के कम हो जाता है, दूध का प्रोडक्शन भी इसीलिए कम हो जाता है। इसीलिए कम हो जाएगा भाई। जब उसकी कहते नहीं है कि जो कारखाने की एक पूरा काम, पहले इतने बड़े एरिया में काम हो रहा था, फिर वो इतने बड़े एरिया में काम हो रहा है, तो प्रोडक्शन तो कम होनी ही होनी। तो ये क्या करेगा, उन कोशिकाओं के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा,
कोई कोशिका के लिए जो काम के लिए अभी जो कोई लेबर है, आप काम कराते हैं खेतों में, अगर उसको भूखा रखोगे तो क्या काम ना कर पाएगा? तो ये उसका पोषण है। वो स्वस्थ रहेंगी, काम ज़्यादा करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ों से बचाएगा, एक तो प्रोडक्शन प्रॉपर रहेगा और दूसरा मैस्टाइटिस की चांसेस कम जो सेल्स को रीजनरेट हाँ, करेगा। इसीलिए इसका नाम स्पेशली रखा गया है थनेज। तो ये थनों के लिए स्पेशली है। एक तरीके से आप थनवर्धक टॉनिक इसको कह सकते हैं, सुरक्षा के लिए, यानी कि अडर की सुरक्षा का वजह है। जी दोस्तों, जैसे कि आपने सुना सर का, ये पूरा किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा है। मेन चीज़ जो गॉड फार्मर या जो डेयरी फार्मर है उनके लिए सबसे ही बढ़िया है। दोस्तों, अगर आप ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये है जो मेला है अभी पंतनगर का है, और इसका क्या ब्रांड, कौन सी ब्रांड इसे अप्लाई कर रही है, प्रोडक्ट अप्लाई कर रही है, वो देखते हैं अभी। बात कर प्रोडक्ट का। ये सर हमारी कंपनी है रोडेक फार्मा। रोडेक फार्मा, जो कि स्पेशली डेयरी सेक्टर में हम बिजनेस काम करते हैं, डेयरी एनिमल्स में जी काम करते हैं। और हमारी कंपनी का विजन है हेल्दी एनिमल वेल्थी नेशन, यानी कि पशु स्वस्थ रहेगा तभी हमारा किसान समृद्ध रहेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? पहले पशु इतना ब्रीड हमारे पास इतनी अच्छी नहीं थी। पहले ब्रीड हमारे पास जब से इंसाइमिनेशन स्टार्ट हुआ, आर्टिफिशियल इंसाइमिनेशन, अच्छी ब्रीड्स हमारे पास आई, तो जिससे प्रोडक्शन बढ़ा है। और जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो नए नए चैलेंजेस आते हैं, नई बीमारियां आती हैं। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम पशु की जो नस्ल है उसके अकॉर्डिंग उससे उत्पादन नहीं ले पाते। तो क्योंकि उसकी जो आज की रिक्वायरमेंट है उसको हम उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले जो चारे की क्वालिटी हुआ करती थी वो आज नहीं है। क्योंकि पहले पशु जंगल में जाता था, आज नहीं जाता, एक ही जगह बंधा हुआ है। पशु पहले से ज़्यादा दूध दे रहे हैं। क्या हमारे किसान भाइयों को ये सोचना पड़ेगा कि जो हम पहले पशुओं को दाना चारा देते थे, उनके अंदर जो क्वालिटी हुआ करती थी, क्या आज वो है? आज वो चीज़ नहीं है। तो इसीलिए फिर हमें इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पशु को वो चीज़ें देनी। अगर हम वो चीज़ें नहीं देंगे तो पशु उतना उत्पादन नहीं दे पाएगा जितना उसकी क्षमता है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये रोडेक जो है एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती है, थनेज के नाम से आता है। ये स्पेशली पशुओं के जो अडर है उसके पूरे संपूर्ण विकास में काम करता है। और इसको अगर आप जो पशु पहली बार माँ बन रहे हैं उनको आप ब्याने से 4 महीने पहले 10 ml पर डे अगर देते हैं, और महीने में उसको 25 दिन देना होता है, एक महीने में 250 ml दिया जाता है, तो उस पशु की प्रॉपर जो है अडर का विकास होगा, अडर का डेवलपमेंट होगा और पशु दूध भी अच्छा देगा। और जो पशु 1-2 बार ब्याह चुके हैं उनके लिए ब्याने से 2 महीने पहले आप स्टार्ट करिएगा, महीने में 25 दिन 250 ml जाएगा, और उनको ब्याने के 2 महीने बाद तक कंटिन्यू रखिएगा, जिससे कि उसको जो एक बीमारी होती है थनैला, उससे भी ये बचाव करेगा और पशु दूध अच्छा देगा। धन्यवाद।